नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। दोस्तों यहां पे मैं आप सभी के साथ बात करूंगा एक ऐसे स्टॉक के बारे में जो कल कहीं ना कहीं फोकस में रहेगा सबकी। न्यूज तो ऑलरेडी आ चुकी है। स्टॉक का नाम पहले मैं डिस्क्लोज करूं, यस बैंक। यस बैंक का शेयर कल फोकस में। क्यों? कल है 13 मार्च एंड ये इंपॉर्टेंट डेट है। एसबीआई यानी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, जिसने यस बैंक को डूबने से ऑलमोस्ट बचाया था, सबसे ज्यादा सारा एसबीआई से ही आया था। आपको याद होगा 3 साल पहले 2020 में जब यस बैंक पूरी तरीके से बर्बाद हो गया था, डूब गया था, तो आरबीआई आया सामने। आरबीआई ने कहा कि इन्वेस्टर्स का बहुत सारे डिपॉजिटर्स का पैसा है इसमें, इसको डूबने नहीं दे सकते, इसको बचाना चाहिए। एंड उस समय आरबीआई ने सारी बैंकों से कहा कि प्लीज इनमें जाके निवेश करो, इन्वेस्ट करो, ताकि इनके पास कैपिटल आए और ये अपने जो भी निवेशक हैं या फिर जो डिपॉजिटर्स हैं उन्हें थोड़ी सी रिलीफ मिले। तो वहां जो सभी मैक्सिमम ऑलमोस्ट सारी बैंकों का इस स्टॉक में, इस कंपनी में एक्सपोजर मिलेगा आपको। सब में कहीं ना कहीं थोड़ा थोड़ा निवेश है, लेकिन सबसे ज्यादा ऑलमोस्ट 46% समथिंग एसबीआई ने इसमें पैसा डाला। एसबीआई ने 46% डाला, जिसमें से 20% तो ऑलरेडी ओएफएस के द्वारा बिकवाली हो चुकी है एंड थोड़ी बहुत वारंट्स में, जो अभी रिसेंटली कार्ले ने एडवेंट ग्रुप को वारंट्स जारी करे थे, वहां भी उन्होंने स्टेक बेचा है। बट 3 साल के लॉक इन पीरियड में था 26% का स्टेक। अब वो 26% स्टेक अब कहीं जाके कल फ्री होगा। 3 साल का लॉक इन पीरियड खत्म हो जाएगा एसबीआई का, जो कि 26% स्टेक है। आपको मैं ये बताना चाहता हूं अपनी वीडियो के माध्यम से, मैं ऑलरेडी इस टॉपिक पे बात कर चुका हूं आपके साथ, बट कल एकदम क्लोज आ गया तो मैंने कहा रिमाइंड करा दें एक बार। यस बैंक जो है ये एक ऐसा शेयर है जिसके सबसे ज्यादा इक्विटी मार्केट में जो शेयर्स हैं वो लिस्टेड है। अराउंड 2845 करोड़ शेयर्स मार्केट में फ्लोट लिस्ट होते हैं, लिस्ट है सॉरी, कितने हैं? ऑलमोस्ट 2845 करोड़ शेयर्स हैं। मैं अमाउंट नहीं, शेयर्स की बात कर रहा हूं। अगर आप 2845 करोड़ को, जो भी मार्केट में प्राइस है, उससे इंटू करोगे तो आपको यस बैंक का मार्केट कैप शो हो जाएगा। तो ये मैं आपके साथ क्लियरली आप बताना चाहता हूं। अब इस 2800 करोड़ में से 900 करोड़ शेयर्स ऐसे हैं, यानी कि ऑलमोस्ट 40-45% स्टेक ऐसा है। 40-45 तो नहीं होगा, ये मेरे हिसाब से होगा 35% के समथिंग, 36-35% के समथिंग ऐसा स्टेक है जो कि लॉक इन है और 31 मार्च तक सबके धीरे धीरे लॉक इन पीरियड एंड होंगे। कल जैसे कि यस बैंक का एसबीआई का लॉक इन पीरियड एंड हो रहा है और एसबीआई के पास सबसे ज्यादा स्टेक है, जो कि इस 900 करोड़ शेयर्स में से ऑलमोस्ट 800 करोड़ शेयर्स का होल्डर तो एसबीआई है। एंड एसबीआई रिसेंटली अनाउंसमेंट करता हुआ दिखा है कि हम अपना स्टेक बेच सकते हैं। अब सवाल ये उठता है, ये नेगेटिव है? जी हां, ये नेगेटिव है, बट ऑलरेडी स्टॉक में डिस्काउंट हो गया। अब मैं आपके साथ शेयर करता हूं स्टॉक का प्राइस। मैंने आपको पूरी जानकारी दे दी, आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गई होगी। एक और चीज, कोई भी कंफ्यूजन हो कमेंट कर देना, ठीक है? अब यस बैंक की बात करें, जब मैंने यही चीज आपके साथ लगभग 1 से 1.5 हफ्ते पहले फर्स्ट टाइम शेयर करी थी, तब स्टॉक का भाव था 18 रुपीज प्लस का, ठीक है? 18 रुपीज 30 पैसे का हाई लगाया उस समय एंड 16.5 पे आ चुका है। एडवेंट एंड कार्लिल ग्रुप को 14.82 और 15 पॉइंट समथिंग रुपीज पे शेयर जारी करे गए हैं। अब यहां से अगर एसबीआई बेचता है तो ऑब्वियस सी बात है, ये एक ब्लॉक डील होगी, बड़ा ट्रेड होगा। अब कोई ना कोई बायर भी आएगा। तो मेरे हिसाब से जो डर की चिंता था, जो डर की बात थी, वो अब खत्म हो गई है, क्योंकि ऑलरेडी सबको पता चल गया है एंड स्टॉक का प्राइस भी नीचे आ गया है। अब बेचने वाले से ज्यादा खरीदने वाले पे फोकस होगा और एसबीआई अगर बेचेगा तो कोई बड़ा नाम सामने आएगा और उसे मार्केट में भी पॉजिटिव ले सकता है। तो अगर आपके पास अभी तक शेयर है तो अब मुझे लगता है आपको इस खबर से नहीं डरना चाहिए। डिस्काउंट में ट्रेड जरूर होगा, उसके बाद स्टॉक का प्राइस ऊपर आना चाहिए। इसके पीछे 2 लॉजिकल रीजन है। पहला, स्टॉक ऑलरेडी करेक्ट है। दूसरा, एडवेंट एंड कार्लिल ग्रुप को जो स्टॉक के शेयर्स और वारंट जारी करे हैं उसके बेस के आसपास शेयर आ रहा है। एंड थर्ड थिंग, कोई ना कोई बायर होगा, वो इतना बड़ा पैसा बेवकूफ नहीं है जो लगाएगा। तो स्टॉक का प्राइस यहां से दोबारा अपवर्ड की तरफ जा सकता है, अपवर्ड मूव कर सकता है। स्टॉक ऊपर में 25 रुपीज का हाई ऑलमोस्ट दिखा के आया है, वहां से अच्छी खासी करेक्शन देख ली है।
यस बैंक के फंडामेंटल्स डेफिनेटली खराब है, लेकिन सुधर रहे हैं, कोशिश हो रही है। कंपनी पूरी तरीके से बेशक डेड हो गई थी, लेकिन धीरे 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 रिबाउंड करने की कोशिश कर रही है। एक चीज और मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा, वो ये है कि यहाँ पे यस बैंक को लेकर लगभग कुछ एनालिस्ट भी ऐसे हैं जो बाय की कॉल दे रहे हैं। अब स्टॉक में मुझे लगता है 18.5-19 रुपए का लेवल है, जो आपको आने वाले समय में देखने को दोबारा से मिल सकता है। तो इन केस एक हैवी डिस्काउंट में डील हो, कोई भी ब्लॉक ट्रेड आपको कोई अनाउंसमेंट आती हुई दिखे, मैं तो आपके साथ वीडियो शेयर करूंगा ही। अगर आप मेरे चैनल पे नहीं भी हो तो आपको जो ध्यान में रखना है, पहले मैंने कहा था 18 रुपए के आसपास आए तो बेचना है, अब मैं आपसे कह रहा हूं अगर 15.5 रुपए के आसपास आए तो लेना है। लेकिन इस लेने में आपका एक स्ट्रिक्ट एसएल जरूर होना चाहिए, क्योंकि निवेश की राय हो या ट्रेडिंग की राय हो, कुछ स्टॉक्स में स्टॉप लॉस मस्ट रखता हूं, लाइक यस बैंक, लाइक अदानी ग्रुप के स्टॉक्स, या फिर कोई भी ऐसा स्टॉक जिसके फंडामेंटल्स पे मुझे उतना भरोसा नहीं होता। तो मैं आपसे 14.8 यानी 70 पैसे का स्टॉप लॉस भी दूंगा। स्टॉप लॉस डेफिनेटली बड़ा है, लेकिन जो रख सकते हो वही लेना, अदरवाइज आप मत लेना। 5% के समथिंग का एसएल है आपका, अगर आप इस एसएल के साथ स्टॉक में एक रिस्क प्ले करना चाहते हैं तो लीजिए, अदरवाइज आप छोड़ दीजिए। हाँ, दूसरा कंडीशन ये भी है 15.5 तक गया ही नहीं तो क्या करें, तो मत लीजिए, बाजार में बहुत सारे शेयर्स हैं। तो ये मेरी वीडियो, होप आप लोगों को समझ और पसंद दोनों आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे गाइस।